साथियों, जय भगवान विश्वकर्मा। दरअसल जब बात होती है विश्वकर्मा वंशी अधिकार की, विश्वकर्मा समाज के लिए न्याय की, कि उस पर उत्पीड़न बंद हो जाए, उसे वो अधिकार मिले जो वास्तव में मिलना चाहिए थे, तो प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम संगठनात्मक रूप से एका नहीं दिखते। कम से कम हमें एक साथ तो दिखना ही होगा। अगर हम नहीं दिखेंगे तो हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी, यानी हमारे साथ कभी भी न्याय नहीं होगा। लोग कहते हैं आपके साथ अन्याय कहाँ हो रहा है। अरे मैं पूछता हूँ, आप बता दीजिए कि हमारे विश्वकर्मा समाज से कितने बच्चे IAS IPS हैं आज। आप बता दीजिए ना कि व्यवस्थापिका में हमारे समाज के कितने बच्चे हैं, न्यायपालिका में हमारे समाज से कितने हैं, प्रेस में कितने हैं। यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, इन चारों में हमारे लोगों के बहुतायत में भागीदारी नहीं है। अपवाद स्वरूप कहीं एकाध मिल जाते हैं, अपवाद स्वरूप। तो ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ होने का इशारा करता है। ये गड़बड़ है कहाँ? यह गड़बड़ वहीं है कि हमारी एकता की ताकत, हमारी संघीय शक्ति इस व्यवस्था में नहीं दिख रही है। हम लोग अपने बच्चों के लिए उत्प्रेरक का काम नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी रोजी रोटी में बिजी हैं। और जो सरकारें हैं देश की आज़ादी के बाद से अब तक, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। आज़ादी के पूर्व भी अंग्रेज़ सरकार भी हमें कुछ नहीं दे रही थी। ये तो शिल्पकारों की मान्यता, बहुत अच्छा हुआ कि मुंशी हरि प्रसाद जी टमटा ने दिला दी, नहीं तो आप शिल्पकार की मान्यता भी आपको न मिल पाती। यानी आप भीरू समाज से हो, ये माना जाता था उस समय तक। यह माना जाता कि ब्राह्मणों की तरह, ब्राह्मण मतलब तिलकधारी पंडित जी, आप अपने को ब्राह्मण कहिए, विश्व ब्राह्मण ठीक है, लेकिन तिलकधारी पंडित की तरह आपको डरपोक भी माना जाता था, भीरू और डरपोक माना जाता था। लेकिन मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने जब अंग्रेज़ों के सामने फ़ौज में भर्ती करने के लिए एक विश्वकर्मा वंशी बटालियन के लिए मांग की, तो अंग्रेज़ों ने कहा आप डरपोक समाज से हो, भीरू समाज से हो, कैसे आपके लोगों को फ़ौज में एंट्री दी जाए, भर्ती की जाए। तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने कहा था नहीं नहीं, मैं उस समाज से हूँ जो हथियार बनाता है। जो समाज हथियार बना सकता है वो हथियार चला भी सकता है। उनकी इसी बात से प्रभावित होगा, केवल इतनी बात से 5000 विश्वकर्मा वंशी यानी शिल्पकार बंधुओं को पायनियर नामक रेजिमेंट में भर्ती किया गया। 5000 लोगों को, आप समझिए कितनी बड़ी उपलब्धि हो रही होगी। इसका मतलब हुआ कि अगर संघीय शक्ति हो तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। उस समय मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने शिल्पकार आयोग का गठन करवा लिया था और बहुत से आंदोलन किए। एक विशाल आंदोलन, शिल्पकार आंदोलन भी हुआ था, शायद आप लोगों को नहीं पता है। आज आवश्यकता है कि हम अपनी ताकत को दिखाएं। सच्चाई क्या है कि जब विश्वकर्मा की बात करते हो तो लोगों के जेहन में खाली दो बात आती है, लौहकार और काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार और स्वर्णकार बंधु छूट जाते हैं। विगत कई दिनों से मैं यात्रा पर रहा, अमेठी और सुल्तानपुर 2 जिलों में घूमता रहा। इस बीच हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से लोगों के जो फ़ोन कॉल मिले, उसमें सबसे बड़ा जो सवाल होता था वो यही था कि रैली का उद्देश्य क्या है, रैली में मांग क्या है। तो रैली का उद्देश्य एक ही होता है, वो सभी रैलियों के लिए होता है, संख्या बल का प्रदर्शन। वो चुनावी रैली हो या किसी समाज की रैली हो। यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, यह विश्वकर्मा वंशी रैली समाज की रैली है और समाज के लिए ही आयोजित की जा रही है। इस रैली के माध्यम से हमें अपने संख्या बल का प्रदर्शन करना है और यह स्पष्ट रूप से बतला देना है कि हम 5 हैं और 1 हैं। जैसे राजनीतिक रैली होती है उसमें भी संख्या बल का प्रदर्शन ही होता, कोई मांग नहीं होती। मांग कब होती है? मांग के लिए कभी भी जब आपको मांग करना होता है तो आपको ज्ञापन देने का एक तरीका निकाला गया है। ज्ञापन देना होता है या आंदोलन करना होता है। तो आंदोलन और ज्ञापन ये 2 बातें होती हैं जो किसी मांग को रखती हैं, या अधिकारियों से भेंट होता है, उनसे भेंट करके मौखिक भी मांगें रखी जाती हैं। लेकिन जो रैली होती है, रैली का उद्देश्य ही
अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। इस रैली का उद्देश्य कि हम पांचों एक हैं, एक साथ हैं, वो संख्या बल का प्रदर्शन करना है। अब उसमें आने के लिए आपको तैयार होना होगा। जैसे लोग कहते हैं मीटिंग छोटे छोटे लोगों की एक मीटिंगें होती हैं, वो किसी विषय को लेकर होती हैं, किसी उद्देश्य को लेकर होती हैं। उसमें संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाता है, नीति तैयार की जाती है और व्यवस्था तैयार की जाती है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि आप महासम्मेलन कर रहे हो, सम्मेलन कर रहे हो। सम्मेलन में क्या होता है कि अपने लोग आते हैं, एक ही विचारधारा से जुड़े हुए लोग या एक ही मत से, एक ही सिद्धांत से जुड़े हुए लोग आते हैं, और जब आते हैं तो उनके जो शीर्ष पुरुष होते हैं या नेतृत्व कर रहे लोग होते हैं, वो आपस में संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, समाज को एक मतलब उस समाज को, उस संगठन को एक संदेश देने का प्रयास करते हैं। तो इनमें सब में अंतर होता है। इस अंतर को आपको पहचानना होगा, उसके अनुसार ही आपको व्यवहार करना होगा। किसी भी रैली में अनुशासन सबसे प्रिय अस्त्र होता है। और दूसरी व्यवस्था आपकी होती है कि रैली में आने के लिए आपके पास जो व्यवस्थात्मक ढांचा हो बहुत मजबूत होना चाहिए। आप रैली के लिए तैयारी करके आइए, अपनी जेब में उतना पैसा आने और जाने के लिए किराए के रूप में रख के आइए, किसी के भरोसे ना आइएगा। खाने पीने के लिए अपने पास एक व्यवस्था रखिए। मतलब रैली है, मान लीजिए आसपास की दुकानों पे नहीं मिलता तो कम से कम कुछ आपकी जेब में होना चाहिए, कुछ आपके पॉकेट में होना चाहिए, आपके टिफ़िन में होना चाहिए। तो इस तरीके से अनुशासन के साथ बहुत संयमित होकर आइए। वैसे अनुशासन प्रिय आप लोग होते हो, आप लोग तो इतने अनुशासन प्रिय होते हो कि आज़ादी से अब तक आपने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, कुछ चाहा ही नहीं। आप तो अपनी दिनचर्या में ही मस्त रहे, व्यस्त रहे और पूरी की पूरी अपने बच्चों की कैरियर, उनकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त कर दिया। तो आइए कुछ विशेष करते हैं, कुछ विशेष प्रयोजन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये समझ लीजिए कि शिल्पकार और स्वर्णकार बंधु आपके साथ आने को आतुर हैं, एक मंच पर खड़े होने को आतुर हैं। उसमें ऐसा व्यवधान मत डालिए कि फला संगठन के अध्यक्ष को पूछ लीजिए, यानी अध्यक्षों के अध्यक्ष आप। अरे भाई, मैं अध्यक्षों का अध्यक्ष नहीं हूँ, वो अध्यक्ष हैं, सम्मानित हैं हमारे यहाँ, उनका अपना एक व्यवस्था है। जाहिर सी बात, उनको इन्वाइट किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। लेकिन अब उनके पीछे ऐसा नहीं है कि मैं उनसे जाकर निवेदन करूं कि आप चलिए। उनको आमंत्रित किया जाएगा, पहले उनको नहीं बुलाया जा सकता, उनको आमंत्रित किया जा सकता है। अब वो बाद में हो सकता है, आमंत्रित तो कभी हो सकता है जब समाज की रैली होगी, तो जाहिर सी बात आयोजन समिति तय करेगी कि कब उन्हें आमंत्रित करना है, कैसे आमंत्रित करना है। लेकिन अभी सामूहिक रूप से एक बुलावा है कि वो चाहें तो इस रैली में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, आयोजन समिति के गठन में आ सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं और व्यवस्थात्मक जो बातें हैं उसमें भी अपनी नीतियां बता सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं कि इस तरीके से काम किया जाए तो और बेहतर होगा। तो अभी सार्वजनिक रूप से मैं सभी को बुला रहा हूं कि वो लोग आ सकते हैं और इसमें अपने सुझाव, अपने मत रख सकते हैं। लेकिन अगर वो इंतज़ार कर रहे हैं तो इंतज़ार करते रहें, वो आयोजन समिति तय करेगी कब किस अध्यक्ष को बुलाना है। जहाँ पर हमें आवश्यकता लगे कि ज़रूर हम उन्हें याद करें, क्योंकि वो समाज के ही व्यक्ति हैं, समाज से अलग नहीं। प्रत्येक पॉलिटिशियन के लिए, राजनीतिक व्यक्ति के लिए स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि रैली सामाजिक है, किसी राजनीतिक दल की नहीं है, पूरी तरीके से सामाजिक है। इसलिए आप समाज के अंग हो तो उस लिहाज से आप इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाइए। बहुत कुछ कहना है, आगे भी कहूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस तरीके से मुझे शिल्पकार और स्वर्णकार का समर्थन मिल रहा है, लौहकार, काष्ठकार पहले से ही साथ हैं, तो उससे रैली व्यापक होगी और निश्चित ही सफल होगी। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।